हरि ओम मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया है कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा, जिसे आप मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा भी कह सकते हैं, इस विषय में एक श्रृंखला का आरंभ किया गया है। इस श्रृंखला में मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इसका यथावत वर्णन मिलेगा, जो ईश्वर दर्शन, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार के इच्छुक लोगों के लिए अनुभवों का खजाना होगा। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पर गीता ज्ञान नाम से एक और श्रृंखला की प्लेलिस्ट है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का सही तात्विक भावार्थ सरल हिंदी में बताया गया है। वह भी आप सबके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के विकास में काफी सहायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे या नहीं भी लगे तो भी इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि भले ही यह अगर आपके काम की सिद्ध नहीं हो रही हो, लेकिन किसी और के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक जानकारी दी जाती है। हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञान वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट में लेकिन मुख्य तत्व ज्ञान मिलेगा। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईश्वर तक पहुंचने या आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया दूध से घी बनाने के जैसी होती है। मानव जीवन में दुखों या कष्टों का उफान दूध को तेज आंच पर उबलने जैसा होता है। तो अब मेरे जीवन में दुखों का उबाल शांत होकर उसमें भगवान का नाम रूपी जोरन लग चुका था और दही भी जम चुका था, और अब मंथन कर माखन बनाने की प्रक्रिया का आरंभ भी हो चुका था। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अब मैं बैठकर स्तोत्र पाठ और जप करने लगा था। स्तोत्र पाठ करते समय दिल में भाव उठते थे तो भाव में रोना भी आता था, लेकिन 2 महीने बाद स्तोत्र या पाठ के अर्थ का चिंतन होने लगा था। पाठ के अर्थ चिंतन के बाद और भी चिंतन होता था, जैसे मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा मूल स्वभाव क्या है। अच्छी तरह ईमानदारी पूर्वक अपने आप को खोजने लगा तो पाया कि इस दुनिया के किसी भी काम को करने की योग्यता नहीं है मेरे अंदर। फिर देखा कि केवल एक चीज भरा है मेरे अंदर, और वह है प्यार। मैं बचपन से ही बहुत संवेदनशील और भावनात्मक रहा हूं। प्रेम की भूख लगी रहती है, सच्चे प्यार की तलाश हमेशा बनी रहती है, और जैसा सच्चा प्यार मुझे चाहिए वैसा आज तक मुझे किसी से नहीं मिला। पिक्चर देखता तो थोड़ी भी भावनात्मक दृश्य आते ही रो पड़ता था, जो आज भी है। किसी बात में दिल को छू लेने वाली संवेदनशील बात आते ही आंसू छलक जाते हैं। तो मैंने पाया कि मैं केवल प्यार कर सकता हूँ, और जिस प्यार की मुझे तलाश है वो शायद ईश्वर के सिवा और कोई भी नहीं दे सकता है। तो मैं केवल ईश्वर की भक्ति ही कर सकता हूँ, इसी लायक ही हूँ। फिर यह भी चिंतन होता था कि भगवान किसी को दर्शन भी देते हैं या नहीं, और अगर देते होंगे तो किस रूप में देते होंगे। क्या राम और कृष्ण के रूप में साक्षात प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते होंगे। हिंदू धर्म के शास्त्रों में सुरों और असुरों की कहानियां हैं। पहले के लेखकों ने इन कहानियों को रचा होगा। वैसी कहानियां तो आज के लेखक भी रचते हैं। आज भी फिल्मों में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, केवल समय के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन हुआ है। और फिर सनातन धर्म के शास्त्रों में जितने भी पुराण हैं, उनमें जो जिस देव का पुराण है उन्हें ही जगत आदि और अंत बताया गया है। ऐसे में व्यक्ति गुमराह हो जाएगा। आखिर किसे माने सर्वेश्वर। हनुमान जी पवन के वेग से उड़ते थे, क्या ये संभव था। तो मित्रों, इस तरह के बहुत से विचार उठते थे मन में। मित्रों, गुरु तत्व अपना काम कर रहा था। इनमें से एक प्रश्न की जिस देव का पुराण को पढ़े उसमें उन्हीं को आदि अंत कहा गया है। इसका उत्तर यह मिला कि चाहे कोई भी प्रार्थना या स्तोत्र हो, उसमें उस देव के गुणों का वर्णन होता है, जिससे वो देव प्रसन्न होते हैं। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि अपनी प्रशंसा सबको पसंद होता है, और प्रशंसा से खुश होकर इंसान कठिन से कठिन काम कर जाता है। और जिसने भी जिस देव को अपना इष्ट माना, उनके लिए उनके इष्ट देव से बढ़कर कोई और देव नहीं होते। सभी देवों में भगवान ही अलग अलग रूप से विराजमान होते हैं।
और भक्त के लिए उनके इष्ट ही उनके सब कुछ होते हैं, उनके सिवा वे किसी और को जानने की कोशिश या कामना भी नहीं करते, और अपने उसी भाव के कारण अपने इष्ट देव को ही आदि और अंत मानते हैं, और ऐसा वर्णन भी किया है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आगे के अनुभवों से प्राप्त हुआ, जिसे आगे बताऊंगा आपको। तो मित्रों, इस तरह मनन, चिंतन, आसन, प्राणायाम और ध्यान चल रहा था। इसमें प्राणायाम भी अपनी चरम स्थिति में था। अब प्राणायाम में शरीर के अंदर सांसों को ज्यादा देर नहीं रोकता था, अब बिना सांसों के ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश करता था। इससे ऐसा लगता था कि शरीर के सभी नसों की शुद्धि हो रही है। कुछ ही दिनों में अनाहत चक्र के थोड़ा ऊपर, नाभि के थोड़ा नीचे एक गांठ के टूटने का अनुभव हुआ। पहले तो मैं डर गया कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा लगता है, लेकिन 2-4 दिनों में कोई तकलीफ नहीं महसूस हुआ तो ये समझा कि यह कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया या घटना होगा। कभी दिमाग में यह आता कि आखिर इतने दिनों से ये सब चल रहा है, लेकिन ईश्वर दर्शन तो हुआ नहीं। ईश्वर आराधना का परिणाम तो ईश्वर दर्शन ही है जो होना चाहिए। लेकिन अब मैं आसान प्राणायाम पर ज्यादा जोर नहीं लगाता था, शरीर को सीधा लेकिन शिथिल छोड़कर शांत रहता और विचारों पर चिंतन करता। कभी सोचता कि यह विचार कहाँ से आते हैं, कभी अनाहत चक्र से उठने वाले अच्छे बुरे विचारों का निरीक्षण करता, कभी विचार शून्य होकर कोई भी क्रिया न करते हुए एकदम शांत हो जाता। लेकिन इस अवस्था में अच्छा लगने लगा, तो सोचा कि और कोई परिणाम मिले न मिले, शांति तो मिले, और इसी स्थिति को और बढ़ाने लगा। अब इसमें आनंद आने लगा और लगा कि यह शांति और आनंद भी तो भगवान का एक रूप है, तो अब इसमें ही रमन करना है, शायद भगवान मिल जाए। तब भगवान रजनीश की एक पुस्तक में पढ़ी और अनुभव की हुई बात याद आ गई। उन्होंने उस पुस्तक में लिखा था कि तुम कुछ देर के लिए ये सोचो कि मैं कहीं एकांत में हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, नहीं मेरा कोई कर्तव्य है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे कुछ करना है। जितनी देर तुम इस स्थिति में रहोगे उतनी देर तुम आनंद और एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव करोगे। और मैंने उन दिनों एक बार ऐसा अनुभव भी किया था, तब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। अब संकल्प की सिद्धि भी हो रही थी। सोचता था क्या मैं भी हनुमान जी की तरह उड़ सकता हूँ। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे थोड़ा आंतरिक और बाह्य प्राणायाम कर उड़ने का संकल्प किया तो आसन से थोड़ा ऊपर उठता हुआ अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि थोड़ा और संकल्प को बल मिले तो उड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ उड़ना ठीक नहीं होगा, कहीं खुले मैदान में ये किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद मेरा ये संदेह दूर हो गया कि हनुमान जी कैसे उड़ सकते हैं। मुझे यकीन हो गया कि उड़ा जा सकता है। जिसकी जितनी सिद्धि और संकल्प होगी उसके अनुसार देव, गंधर्व, राक्षस कोई भी उड़ सकता है। मेरे लिए इतना ही काफी था, इसलिए मैं किसी मैदान या घर से बाहर जाकर यह प्रयोग दोबारा नहीं किया। मित्रों, आत्मज्ञान के जिज्ञासुओं को इन सब सिद्धियों के चक्कर में पड़ना उचित नहीं होता। आप दिखावे की भक्ति करो, लेकिन आपकी आंतरिक कामना सिद्धियां प्राप्त करना हो तो आप कभी भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव का पता होता है। मित्रों, इन सभी क्रियाओं के साथ दिन के बाकी के समय में भी काम करते या मोटरसाइकिल चलाते भी भजन गुनगुना, कृष्ण से बातें करना आदि होते रहता था। अंदर से कभी कभी भजन के जगह पर फिल्मी गाने भी निकलते थे। तब भाव आता था कि भगवान मेरा ध्यान अपनी तरफ से भटकना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ। भले ही गाने फिल्मी हो, लेकिन प्यार तो उसमें भी होता है। वही प्यार का भाव अपने ईश्वर के प्रति लाता था। मित्रों, आप यकीन करो कि पहले के बहुत से गीतकारों या कवियों ने अपनी रचनाओं में अध्यात्म की गूढ़ बातें बताई हैं। इसमें फिल्म कश्मीर की कली के का ये गाना है, दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत जो हो गया हो किसी का, मुझे बहुत पसंद है। मित्रों, उसके आगे की कहानी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।